पहलगांव में आपके अभी रिश्तेदार दोस्त मित्र भी हैं, तो क्या लगता है अभी वहां की सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन वहाँ की मैं बोलूँगा कि बड़ी क्रिटिकल है। मतलब टू बी ऑनेस्ट ठीक नहीं है। कश्मीर अनप्रिडिक्टेबल है जी। वहां पे आप अभी ठीक हो सकता है जी। आधे घंटे में क्या हो सकता है यू आर नॉट वेरी श्योर। कुछ जी। पता नहीं आधे घंटे के बाद क्या होगा। सिक्योरिटी हर जगह है वहां पे और इतनी यूनिट्स हैं, राष्ट्रीय राइफल्स है, आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बट फिर भी वो एक डर का माहौल है। वो 1947 से कश्मीर को लेके वो सपना देख रहे हैं कि हम इसको कभी ना कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। वो तो चल ही रहा है उनके साथ, हमको पता है। बट दुख इस बात का होता है कि जब हमारे अपने आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं। जी। करंट सिचुएशन क्या है? बहुत सिचुएशन टेंस है बिकॉज सारे जो लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, डर का माहौल है। इसमें कोई शक नहीं है और कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये मेन जो इसका जो स्पॉन्सर है, जो इसके पीछे है जी, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान श्योर है, बिल्कुल, उसमें 100% कोई शक ही नहीं है। उसमें उनकी आर्मी, उनकी आईएसआई, उनका ये स्टेटेड नेशनल पॉलिसी है, इसमें कोई किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए किसी एक इंसान को मारने से पहले उसकी पेंट उतारी गई अपने वाइफ के सामने, बच्चे के सामने, 10 साल का बच्चा, एंड देन ही वाज टोल्ड टू रिसाइट कलमा पढ़िए और फिर उसको। सर ये कौन सा पहली दफा हुआ है? ये तो बड़े टाइम से सर होता आ रहा है, बड़े टाइम से। जो बेदोषी होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इनोसेंट बोलते हैं, करेक्ट, उनके ऊपर तो ये चीज लगती आरोप लगते हैं, मारा जाता है उनको। नहीं, इनोसेंट मारे जाते हैं। हाँ। मैं कई बार मैंने देखा है। मैं आपने देखा कि एक औरत अपने पति के पास बैठी, बिल्कुल, वो गुहार लगा रही है, रो रही है, बिल्कुल वो तो एकदम शॉक्ड होगी कि अब क्या बन गया मेरे। सत श्री अकाल जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 22 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 20 ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ बख्शी साहब साडे स्टूडियो पहुंचे। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है, की हाल चाल है जी? थैंक यू। हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जख्मी हुए इस इंसिडेंट में, जो जी हमने देखा कि जितनी भी डेथ हुई है वहां पे, आई गेस के 28 डेथ, हाँ जी, और 22 लोग अभी जख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ बख्शी साहब हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ कर लेते हैं कि आप भी वहीं से बिलोंग करते हो, आई गेस जी, कि पहलगांव में आपके अभी रिश्तेदार दोस्त मित्र भी हैं, तो क्या लगता है अभी वहां की सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन वहां की मैं बोलूंगा कि बड़ी क्रिटिकल है। मतलब टू बी ऑनेस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा जो 22 अप्रैल को हुआ, जो घटना हुई जी, ऐसी घटना कभी भी वहां पे हो सकती है। मैं अभी आपको यहाँ पे रोकूंगा थोड़ा सा। हाँ जी। जब आप 2017 में आपने घर छोड़ दिया, हाँ जी, अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेके आप न्यूजीलैंड आ गए, हाँ जी, आपका भी मोटिव यही था कि सेफ नहीं थे वहां पे, जो क्लियर है? मैंने एक्चुअली घर 2017 को नहीं छोड़ा। नहीं, मैंने 1990 में छोड़ा। ठीक है, बट और मैं तो आपकी न्यूजीलैंड की जनवरी के बाद बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एम यही था कि ऐसी जगह ढूंढे कि जहां पे सेफ हो, फैमिली सेफ रहे, मैं भी सेफ रहे, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो जी। रोज का जो ये है, मैं आपको यही बोल रहा था कि कश्मीर अनप्रिडिक्टेबल है जी। वहां पे आप अभी ठीक हो सकता है जी, आधे घंटे में क्या हो सकता है यू आर नॉट वेरी श्योर। कुछ पता नहीं आधे घंटे के बाद क्या होगा। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, कोई भी वहां पे सेफ नहीं है, सिक्योरिटी है, सेफ नहीं है। सिक्योरिटी हर जगह है वहां पे और इतनी यूनिट्स हैं, राष्ट्रीय राइफल्स है, आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बट फिर भी वो एक डर का माहौल है।
और बख्शी जी, ये कौन से लोग थे जिन्होंने ये अंजाम दे दिया? इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। आप देखिए अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत बातें चल रही हैं। जो पाकिस्तान के चीफ हैं उन्होंने भी बयान दिया। बिल्कुल। तो कौन कौन थे ये लोग? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप वहां के बशिंदे हैं, आपका जन्म, आपकी भूमि है वो, तो आपको ज्यादा नॉलेज है वहां के बारे में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये मेन जो इसका जो स्पॉन्सर है, जो इसके पीछे है जी, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान श्योर है। बिल्कुल, उसमें 100% कोई शक ही नहीं है। उसमें उनकी आर्मी, उनकी ISI, उनका ये स्टेटेड नेशनल पॉलिसी है। इसमें कोई किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए जी। उनके जो मुशर्रफ थे, जो एक्स उनके चीफ रह चुके हैं जी, उन्होंने बोला आई विल मेक इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 कट्स जी। मतलब आपको मैं 1000 बार काटूंगा और आपका एक एक कतरा खून का निकालूंगा, आपको वो डेथ वैसे मारूंगा जी। और वो क्या, वो उसका मतलब क्या था कि यही टेररिज्म को ही वो एक इंस्ट्रूमेंट बना के आपको धीरे धीरे आपको वो खत्म करना चाहते हैं। और मैंने देखा कि टेररिज्म को वो शेल्टर भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ISI का काम ही यही है, उनका यही है। आप देखिए जितने भी वहां पे कैंप्स हैं, जैश-ए मोहम्मद के हैं, वहां पे इनके हैं। अभी पीछे ही न्यूज आई थी कि जो हमस वाले हैं वो भी अभी वहां पे देखे गए थे फरवरी के महीने में। सो वहां पे पूरा नेटवर्क है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां जो कश्मीर में ऑपरेट करती हैं, वो सब उनके हेडक्वार्टर्स वहीं पे हैं। उनको फंडिंग वो करते हैं। उनको जो उनको एक्सप्लोसिव चाहिए होते हैं, जो एम्यूनिशन चाहिए, आर्म्स चाहिए होते हैं, वो वहां से प्रोवाइड करते हैं। बट मैं इधर ये भी कहना चाहूंगा कि गलती अपनों की भी है। अपनों की गलती है? एब्सोल्युटली। कैसे गलती है? अपनों की गलती है कि बाहर वाला आपको कोई तब तक आपके घर में घुस नहीं सकता जब तक आपका घर का कोई बेदी ना हो जी। ये तो हमने ये तो रामायण में भी हुआ है जी। और ये में हमने जो भी अभी धर्म युद्ध हुए उनमें हमने देखा है, जब किले टूटे हैं, फतेह किए गए हैं, अंदर से किसी ने दरवाजा खोला है जी। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक बाहर का, वो ठीक है, उनका तो पाकिस्तान का तो हमको पता है, उसका दुख भी नहीं है हमें जी, क्योंकि उनका पता ही है, वो ऐसे ही है, उनकी फितरत ऐसी है। वो 1947 से कश्मीर को लेके वो सपना देख रहे हैं कि हम इसको कभी ना कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। वो तो चल ही रहा है उनके साथ, हमको पता है। बट दुख इस बात का होता है कि जब हमारे अपने आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं जी। और इस इंस्टेंट में भी ऐसा ही हुआ है जी। 2 लोकल टेररिस्ट, एक त्राल से बिलोंग करता है, एक ब्रिजबेरा से जी। उन्होंने इनको इसका पूरा इंटेलिजेंस, लोकेशंस, रेकी, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, कि जब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर से कोई आए, उनको रुकना पड़ता है। वो एक दिन में ये कोई नहीं है बॉर्डर क्रॉस किया, यहां एक्शन किया और निकल गए। ऐसा इतना वहां पे डिफिकल्ट, मुश्किल टेरेन है जी। जंगल है, पहाड़ियों के थ्रू आना पड़ता है, फोरस नहीं है। वहां पे आर्मी के बंकर्स लगे हैं, वो चेक करते हैं, पेट्रोल करते हैं। इतना इजी नहीं है कि पाकिस्तान से इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके आना, जब तक आपको वहां का ढील कहां से हुई? ढील अपनों ने की, उन्होंने की, कुछ कमिटमेंट थी, क्या थी? ये घटना कोई राजनीति है इसके पीछे, सियासत कोई काम कर रही है? जाने तो गई ना, जाने बहुत गई। हाँ। और सब वही हर जान की वैल्यू है। हम लोग तो बात कर सकते हैं, बिल्कुल, जिनकी जाने गई उनके परिवारों का क्या? बिल्कुल। मैं कितना दुख मेरे को हुआ जब मैंने उस लेडी को देखा, इनोसेंट पीपल, जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी। जस्ट इमेजिन हर प्लाइट जी। उनको कितना दुख हुआ होगा, कितनी उनकी लाइफ ही। अरे बख्शी जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। हाँ जी। बहुत एक क्लिप वायरल हो रहा है, बहुत दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਕਾਰ, ਉਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ भी बहुत रही है। तो आपको पता है कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने कश्मीरी पंडितों की जानें बचाई थी। चांदनी चौक दिल्ली में उन्होंने अपना शीश दिया था। यस। उन्होंने औरंगजेब को कहा था कि बेदोषों पर आप ये दोष क्यों लगा रहे हैं, कत्ल क्यों कर रहे हैं इनको। हाँ जी। तो आज फिर आप देखो कि उनकी याद उनको सता रही है। और एक लेडी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये मैंने भी इस क्लिप के बारे में देखिए, भगवान की याद आपको पता कब आती है? जब जो अल्लाह ताला है, भगवान है, जब सिर पे ना बादल बिल्कुल मंडराते हैं,
कि आपको खतरा होता है कि आप फंस गए, आप कहीं स्टक हो गए और आपके साथ बहुत बुरी बनने वाली। भगवान की याद हमको तब आती है। बिल्कुल, वो उसमें भी अपने हमारे इसमें गीता में भी बोला है, यदा यदा है धर्म से ग्लान निर्भवति भारत व्युत्थानम अधर्म से तदात्म सृजान में हम। मीन जब जब धर्म का वध होता है, जब जब धर्म खतरे में आता है, तो भगवान को अवतार, कृष्ण को अवतार या गुरु गोविंद सिंह जी को अवतार लेना ही पड़ता है। तो ऐसे महागुरु आएंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे, जब बहुत सीमा इसकी जो इविल की है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। बख्शी जी, आपके कोई मित्र दोस्त अभी पहलगांव में है? पहलगाम में नहीं है, बट मेरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जिसके अंडर पहलगाम आता है, पहलगाम में बिल्कुल। कुछ बात हुई आपकी? फोन बात हुई उनसे, कल परसों कुछ बात हुई? परसों हुई, या जब घटनाक्रम हुआ तब बात हुई? बिल्कुल, उनका भी उन्होंने भी दुख व्यतीत, उन्होंने भी कंडोलेंस किया है। एंड उनका कहना भी यही है कि नहीं, हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हम जो हत्याएं हुई हैं, और वो भी आप अगर देखेंगे ये हत्याएं हुई कैसे, दैट इज द समथिंग वेरी इनह्यूमन। वो मतलब बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही आई वुड से कि आप इमेजिन कीजिए, किसी एक इंसान को मारने से पहले उसकी पेंट उतारी गई अपने वाइफ के सामने, बच्चे के सामने, 10 साल का बच्चा, एंड देन ही वाज टोल्ड टू रिसाइट कलमा पढ़िए, और फिर उसको। सर ये कौन सा पहली दफा हुआ है सर? ये तो बड़े टाइम से सर होता आ रहा है, बड़े टाइम से। जो बेदोषे होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इनोसेंट बोलते हैं, करेक्ट, उनके ऊपर तो ये चीज लगती आरोप लगते हैं, मारा जाता है उनको। नहीं, इनोसेंट मारे जाते हैं। हाँ। मैं कई बार मैंने देखा है, मैं आपने देखा कि एक औरत अपने पति के पास बैठी, बिल्कुल, वो गुहार लगा रही है, रो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एकदम शॉक्ड होगी कि अब क्या बन गया मेरे साथ। मैं आर्मी में रह चुका हूं, मैंने टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट किया है, मैंने गोलियां खाई हैं, चलाई है, मैंने वो एक्सपीरियंस है मेरे को। बट क्या होता था, टेररिस्ट आते थे, कोई भी स्पॉट पे आके अंधाधुंध फायरिंग करके चले जाते थे, और ऑब्वियसली इनोसेंट्स ही होते थे जो मारे जाते थे, चाहे वो मार्केट में ग्रेनेड लॉब करते थे या और कोई एक्शन करते थे। बट ऐसी इस तरीके से कि आप लोगों को उनका पेंट उतारिए, उनके कलमा पढ़वाए एंड ऑल दैट ये तो चीज पता नहीं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं उस तरफ से कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, हमारे से गुनाह हो गया, हमने पता नहीं कैसे ये कर दिया, हमें कुछ नहीं। कुछ वीडियोस आ रही हैं, वो उसका क्या मतलब है? आपने गलती की है, आपने देखी होगी वीडियोस कुछ। बिल्कुल, गलती की है, गलती की सजा आपको मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा देखिए, आज चौथा दिन है, 22 को हुआ, आज चौथा दिन चल रहा है, ये पकड़े नहीं गए बंदे अभी। ये ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, इसमें टाइम लगता है, बिकॉज वहां पे अगर आप वहां का टेरेन देखेंगे, वहां की ज्योग्राफी देखेंगे, वहां पे जंगल्स इतने डेंस हैं कि आपके 5 मीटर, 5 क्या, मैं तो बोलूंगा 2 मीटर बगल में आपको कोई खड़ा होगा ना, आपको पता नहीं लगेगा, पता नहीं चलता, इतना वहां पे डेंस जंगल्स है। सो आर्मी अपना काम कर रही है, वी हैव फेथ ऑन देम, दे नो व्हाट बेस्ट एंड दे विल। अच्छा, मैं दोबारा उस बात पे आऊंगा, आपकी रिसेंट बात पहलगांव या आपके नजदीकी सी हुई कि क्या सिचुएशन करंट सिचुएशन क्या है? बहुत सिचुएशन टेंस है, बिकॉज सारे जो लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, डर का माहौल है। और हुआ जो वहां के रेजिडेंट हैं वो भी डरे हुए, वो भी ऑब्वियसली उनको भी लग रहा है, और उनको लगना भी चाहिए, क्योंकि क्या था कि अभी अप्रैल का महीना है, टूरिज्म अभी जस्ट शुरू हो रहा था, टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा था, एंड अभी नेक्स्ट महीने इंडिया में गर्मी है, हाँ गर्मियां होती हैं, तो सारे जब वो समर वेकेशन होते हैं सब कश्मीर या हिमाचल प्रदेश आते हैं, ऊपर से नेक्स्ट महीने से अमरनाथ की यात्रा शुरू। तो आपने देखा कि थोड़े टाइम पहले पंजाबी जो सिख हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि आप यहां नहीं आ सकते, हिमाचल नहीं आ सकते, उन्होंने झंडे लगाए खालिस्तान के, निशान साहब लगा के वो यात्रा के लिए जा रहे हैं, कुछ अपना काम करने जा रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर हैं पंजाबी, जो पंजाब के बशिंदे हैं, पंजाब में अकेले पंजाबी नहीं रहते, और भी लोग बहुत रहते हैं, बिल्कुल सारे हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी को हम अदब सत्कार देते हैं ना, तो उनके ऊपर भी, यानी कि ऑपरेशन की तैयारी कुछ चल रही थी, कुछ हो रहा था इसमें, बिल्कुल इसमें कोई स्टार्टिंग की गई, अगर पंजाबी सिखों को भी वहां पे मारा गया, फिर पंजाबी सिखों ने बहुत बड़ा जथा लेके वहां पे गए, फिर वो बंदे डर गए, फिर वो बंदे, आपने वीडियोस देखी होंगी, बिल्कुल फिर वो बंदे बाहर नहीं आए, यानी कि कुछ ना कुछ इनकी तैयारी था, प्लान था, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, काफी चीजें अगर आप इसको देखेंगे ओवरऑल, बोलते हैं ना ब्रॉडर पिक्चर, बड़ी पिक्चर आप देखेंगे जी। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आ रहा है, बिल्कुल
वो बोल रहे हैं कि भाई हमको बोलना नहीं चाहिए, हम दो अलग अलग देश है जी। टू नेशन थ्योरी हुई थी, हम अलग हैं, हिंदू अलग हैं, बिल्कुल हमारा कल्चर अलग है, हमारे एथिक्स अलग है, हमारा सब कुछ ही अलग है, तो इनके साथ हमारा कोई मींस लेना देना नहीं है। एंड कश्मीर हमारी दुखती रग है और उसको हम कभी नहीं भूलने देंगे, ना भूल सकते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, और उन्होंने तो ऐसा जैसे वो मौलवी वो जुमे की मस्जिद के बाद ऐसे बात कर रहे थे, वो लग नहीं रहा था वो चीफ है जी। वो ऐसी अजीब सी वो मतलब विच इज वेरी अनएथिकल, और उसका कोई ऐसी बातें कर रहे थे। तो दैट मीन्स, और पाकिस्तान की आर्मी का ये है कि वो दे कॉल द शॉट्स, वो गवर्नमेंट वो चलाते हैं। द डिफरेंस हमारा इंडिया और पाकिस्तान में ये मेजर है, वहां की आर्मी गवर्नमेंट चलाती है, हमारे यहां गवर्नमेंट आर्मी मतलब उसका हिस्सा है, इंस्ट्रूमेंट है एक, नॉट कि वहां पे तो वही चलाते हैं। तो इसलिए जो वहां का उसका माइंडसेट है चीफ का, आर्मी चीफ का, वही होगा। और उन्होंने क्लियरली बोला था कुछ दिन पहले कि हम इसको भूलने नहीं देंगे जी। सो इसका बहुत ही क्लियर इंडिकेशन था कि कुछ बड़ा होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि हमारा भी इंटेलिजेंस फेलियर है जी। की कहना चाहोगे बख्शी साहब? और ये घटनाक्रम आपको लगता है कि ठल पड़ेगी, रुकेगा? क्योंकि सेना बल तो वहां पहुंच गया, ये फिर भी लोगों के अंदर डर जो है, डर अभी तक मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डर नहीं जा रहा। ये पाकिस्तान की मतलब जब तक आप उनकी वो जो बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, अगर वॉर हो गई तो बिल्कुल होनी फिर चाहिए। नुकसान दोनों तरफ होगा नुकसान। बट आप धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, एक अगर वो बोलते हैं ना किसी चीज पे अगर वो नासूर हो जाता है, फिर क्या करते हैं आप उसको रखे तो नहीं रखते, कहीं ना कहीं आपको आप एक हार्ड स्टेप तो लेना ही पड़ता है, उसको काटना ही पड़ता है। तो ये भी एक ऐसा ही है, पाकिस्तान ये एक नासूर बन गया है, एक फेल्ड स्टेट है, इनकी इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। और ऐसा नहीं कि हमने युद्ध इज एक डायरेक्ट युद्ध ही है, बहुत ऑप्शंस है आजकल का। जो अगर किसी कंट्री के साथ आपका वॉर छिड़ती हैं, वो सिर्फ मिलिट्री वाली वॉर नहीं होती, बहुत सारे डिप्लोमेटिक वॉर होता है। अभी जो इंडिया ने किया, इंडस वैली ट्रीटी, वाटर ट्रीटी को वो स्क्रैप कर दिया उन्होंने, और बाकी मेजर्स भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक वॉर होता है, इकोनॉमी कुछ ना कुछ तो होगा, तो काफी चीजें, वही बोलता साइमल्टेनियसली, ये सिर्फ ये नहीं कि जंग ही करनी है। इंडिया के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों में बातें चल रही हैं, आई गेस के कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल, और इस बार बड़ा होगा, क्योंकि हमने देखा उरी ऑपरेशन के बाद जो हुआ, बालाकोट के बाद भी, तब भी ये सुधरे नहीं। तो इनको सुधरने के लिए वो बोलते हैं ना कि जैसे, और देखिए जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो अमरनाथ के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे कुछ सिख भाई भी हैं, वो भी जाते हैं। बिल्कुल, जो यात्रा होती है बहुत बड़ी यात्रा होती है, और वहां पे सुरक्षा बल तो हर समय तैनात रहते हैं। पर इस वक्त मुझे लगता है कि यात्रा में भी कुछ ना कुछ विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो भी टूरिज्म होना था पहलगांव में, या कश्मीर लोगों ने जाना था अपनी फैमिलीज लेके, वहां लोगों को बिजनेस में भी दिक्कत आएगी, बहुत आई है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा सीजन आ गया, हमारे बच्चे फलेंगे, हमारे दो पैसे बनेंगे। सीजन अभी शुरू हो रहा था जी, और शुरू होने से पहले ही मैं बोलूंगा खत्म हो गया। ये 3 मंथ जो होते हैं, मई, जून, जुलाई, इनमें तो हिंदुस्तानी बड़ी तादाद में जाते हैं। अभी आप इमेजिन कीजिए, खास से मैं बोलूंगा अमरनाथ की यात्रा में जो पंजाब से बहुत ज्यादा ट्रक, बहुत ज्यादा बसेस अमरनाथ यात्रा के लिए जाती हैं। आप इमेजिन कीजिए, पिछले 2 से 3 हफ्तों में 500,000 जी, 500,000 टूरिस्ट गए थे वहां पे जी। तो इमेजिन कीजिए कि कितना बिजनेस हुआ होगा जी। लास्ट ईयर दे से कि 1.25 करोड़ पीपल वेंट, और आप इमेजिन कीजिए उन लोगों में भी निराशा होगी, ऑब्वियसली निराशा होगी दोनों साइड से। लोकल जो वहां के थे उनकी बिजनेस खत्म। अभी परसों मैं मेरा फ्रेंड ही था, उसने बोला एक होटल की बुकिंग थी, 20 लाख का उसका कैंसलेशन हो गई ऑलरेडी, 20 लाख की कैंसलेशन हो गई अभी। अब देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं कश्मीर की तरफ से पंजाब के लिए स्पेशली आते हैं। बिल्कुल, एप्पल, वॉलनट, बहुत कुछ आता है, आलमंड। तो उन लोगों का बेचारों का क्या बनेगा? जिन्होंने ये दहशतगर्द करना था वो तो करके चले गए, बिल्कुल, बट नेक्स्ट क्या है? बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हें भी सोचने की जरूरत है। दे ऑल्सो नीड टू अपना रेट्रोस्पेक्ट करे कि हम कर क्या रहे हैं जी, ऐसा क्यों होने दे रहे हैं जी। क्योंकि अगर आपके वो बोलते हैं ना, अगर आपका घर का
माहौल ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर्स ठीक है, दूसरा बंदा आंख उठा के नहीं दे सकता, नहीं देख सकता। अगर आपके बिल्कुल यूनाइटेड हैं, आप इकट्ठे आप खड़े हैं, बट अगर आपका कहीं ना कहीं क्रैक्स हैं तो बाहर वाला बंदा उन क्रैक्स को एक्सप्लॉइट करेगा, वो उनमें छेद में घुस जाएगा। तो वही हो रहा है कश्मीर में, कहीं ना कहीं लोकल्स जो है उन्होंने वो गैप्स, वो क्रैक्स, उसी को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है जी। तो ये इनको जो वहां के लोकल्स हैं उनको ये चीजें देखनी है कि कौन ऐसे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे को, मैं बता रहा हूं, मैं जब वहां पे था आज से 30 इयर्स बैक, 90s की बात कर रहा हूं, 80 से ले, मेरे को पता था, मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स मेरे को पता था ये बंदा ठीक नहीं है, ये आजकल इसकी चल रही है, उधर जाएगा, पाकिस्तान जाने वाला है, जाएगा या अभी करके आया है, तो मेरे को पता था वहां पे, व्हेन आई न्यू इट। तो बाकियों को तो 100% पता नहीं होगा। मेरे मोहल्ले में अगर हम 50-100 फैमिलीज है तो मेरे को हर एक का पता था कि इसका बेटा है वो आजकल ठीक नहीं है, उनके साथ मदरसा वालों के साथ बैठ रहा है, कहीं ट्रेनिंग वेनिंग लेके आया, तो आई न्यू इट। सो हर एक को पता है। सो यही चीज इनको करनी है, यही चीज इनको करना है। दे हैव टू कम अगेंस्ट देम, स्टॉप दिस जी। परिवार जो मदर्स हैं, व्हाई कांट दे टेल देयर बच्चों कि नहीं तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, मैं नहीं जाने दूंगी, या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें जी। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा वो चीज, वो अवेकनिंग, वो होना जरूरी है, तब जाके ये टेररिज्म का जो रोग है ये प्रॉपरली क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है जी। सर वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छुट्टी का दिन था आज, आपने फिर भी वक्त निकाला, और मैं एक बार आपका फिर थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने कल प्रेयर सभी अपने साक्ष बंदे को लेके की, और बहुत बढ़िया, हमें भी अच्छा लगा कि चलो कोई ना कोई तो है जो फैमिलीज के लिए सोचता है, कुछ करता है। आपकी फैमिली ने सोचा सर, रियली थैंक यू। और आपने हमारे दर्शकों के रूबरू हुए बातें की, उसका भी थैंक यू सर आपका। नहीं, आप सबका थैंक यू, इनफैक्ट आपका भी थैंक यू, आपने कल काफी अच्छा कवर किया। और मैं उन सभी अपने जो इंडियन डायस्पोरा है जो कल इस इवेंट में आए थे, उनका भी थैंक यू आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि वो कल आए, एंड बड़ा अच्छा लगा। एंड वो बोलते हैं ना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, वो हमको बताते थे। तो वही है कि जब भी ऐसा कुछ इवेंट होता है, जब भी ऐसी कोई मुश्किलें आती हैं, इट्स द यूनिटी, इट्स यूनिटी इन द पीपल, इकट्ठा होना चाहिए। और हम कभी यहाँ पे, हम कभी उस एंगल में नहीं सोचते कि मैं पंजाबी हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती। सर बात ऐसी है, मैं भी आपको बता दूं कि धर्म जाति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम इंसान है। ह्यूमैनिटी इज आवर फर्स्ट रिलीजन। इंसान बनना, भगवान ने भी हमें पहले बताया कि इंसान बनो पहले, एब्सोल्युटली। जाति और धर्म के बारे में नहीं जाना। बिल्कुल, जब आप पैदा होते हैं बस आपको कहीं लिखा ही नहीं आपका नाम क्या, आपकी जाति क्या है, तो इंसान हो आप जी। दैट्स इट। सो वही चीज है, वही हमको याद रखना है, और वही ह्यूमैनिटी का मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि उस जो ह्यूमैनिटी है, विच इज आवर सबसे बड़ा धर्म जिसको बोलते हैं, उसको हम निभाए, हम हमेशा यूनाइटेड रहे, और पीस, ट्रैंक्विलिटी और सिक्योरिटी जो हम हमेशा बोलते हैं, सब तरफ पूरी वर्ल्ड में फैलाए जी। तो यही मेरा आपके माध्यम से एक मैसेज है जी, जो भी हमारे यहाँ पे आपके सुनने वाले हैं जी, उनके लिए जी। वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।